Now another topic is color depth, which is related to the monitor. Color depth भी कह सकते हैं या फिर आप उसे bit depth भी कह सकते हो, right? Now what is color depth या what is bit depth? That is number of bits assigned to each pixel. Again I repeat, number of bits assigned to each pixel in the image and the number of colors that can be created through those bits, that is known as color depth. एक पिक्सल को कितनी बिट्स असाइन की गई है ताकि वो डिफरेंट कलर्स डिस्प्ले कर सके, डिफरेंट कलर्स क्रिएट कर सके, दैट इज नोन एज कलर डेप्थ या फिर बिट डेप्थ. अगेन आई रिपीट, व्हाट इज कलर डेप्थ या फिर व्हाट इज बिट डेप्थ? कितने नंबर ऑफ बिट्स एक पिक्सल को असाइन किए गए हैं ताकि वो डिफरेंट कलर्स क्रिएट कर सके, ताकि वो डिफरेंट नंबर ऑफ कलर्स क्रिएट कर सके, दैट इज नोन एज कलर डेप्थ या फिर दैट इज नोन एज बिट डेप्थ. अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, देन इट कैन बी रिफर्ड एज द नंबर ऑफ कलर्स दैट कैन बी डिस्प्लेड बाय द मॉनिटर. अगेन आई रिपीट, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, देन व्हाट इज कलर डेप्थ? That is the number of colors that can be displayed by the monitor, right? Means there are different color depth depending on the amount of display memory dedicated to each pixel. बिकॉज कोई भी इमेज या फिर कोई भी चीज मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करने से पहले मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, ये तो हमने देखा ही है. कोई भी चीज आउटपुट डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस में डायरेक्टली नहीं मिलती है. अगर हम आउटपुट डिवाइस के ऊपर कोई भी चीज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो चीज उसे मेमोरी में से मिलती है, राइट? सो डिस्प्ले मेमोरी कितनी असाइन की गई है एक पिक्सल को, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि कलर डेप्थ कितनी होगी. अगर डिस्प्ले मेमोरी ज्यादा असाइन की गई है तो कलर डेप्थ ज्यादा होगी, और डिस्प्ले मेमोरी कम असाइन की गई है तो कलर डेप्थ कम होगी. बिकॉज ऑब्वियसली अगर डिस्प्ले मेमोरी कम असाइन की गई है, इस इट मीन्स कि वो कम इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएगा, दैट इज कम बिट्स वो स्टोर करेगा. और डिस्प्ले मेमोरी जितनी ज्यादा होगी, इट मीन्स पर पिक्सल वो ज्यादा बिट्स स्टोर कर पाएगा. दैट्स वाई कलर डेप्थ उसके ऊपर डिपेंड होता है, राइट? अगर मैं एक पिक्सल को, दैट इज इफ आई असाइन 8 bits to one pixel. Again, I repeat, if I assign 8 bits to one pixel, then it can represent 256 colors. अगेन आई रिपीट, अगर मैं एक पिक्सल को 8 बिट्स असाइन करती हूँ तो वो 256 कलर्स जनरेट कर सकता है, 256 कलर्स रिप्रेजेंट कर सकता है. लाइकवाइज अगर मैं एक पिक्सल को 16 बिट्स असाइन करती हूँ, इफ आई असाइन 16 बिट्स टू वन पिक्सल, then that particular pixel can represent 65535 colors. Again I repeat, that particular pixel can represent 65535 colors. And if I assign 24 bits to one pixel, then it can display 16.8 million different colors per pixel. Again, I repeat, if I assign 24 bits, that is 3 bytes to each pixel, then one pixel can generate 16.8 million different colors. Right? That's why I have told कि जितने ज़्यादा bits हम assign करेंगे pixels को, उतने ज़्यादा different colors हम display कर पाएंगे. अगर हम 8 बिट कलर्स की बात करें, देन दे आर नोन एज स्यूडो कलर्स. मतलब एक पिक्सल को अगर मैंने 8 बिट्स असाइन की है, राइट, देन दैट कलर्स विल बी नोन एज स्यूडो कलर्स. अगर मैंने 16 बिट मोड में यूज करती हूँ, देन दोज कलर्स विल बी नोन एज हाई कलर्स. और अगर मैं 24 बिट मोड यूज करती हूँ, देन दोज कलर्स विल बी नोन एज ट्रू कलर्स. राइट? अगेन आई रिपीट, अगर मैं 8 बिट मोड यूज करती हूँ, देन दे आर नोन एज स्यूडो कलर्स. अगर मैं 16 बिट मोड यूज करती हूँ, देन दे आर नोन एज हाई कलर्स. और अगर मैं 24 बिट मोड यूज करती हूँ, देन दे आर नोन एज ट्रू कलर्स. राइट? Now this video, that is video display unit,
ऑब्वियसली वो किससे बनता है? वीडियो कार्ड से बनता है, जो एक्सपांशन स्लॉट के अंदर अटैच होता है। वो तो हमने मदरबोर्ड के टॉपिक में देख लिया था कि मदरबोर्ड के ऊपर सारी चीजें फिट होती है, राइट। सो वीडियो कार्ड कहाँ पे अटैच होता है? मदरबोर्ड के ऊपर जो एक्सपांशन स्लॉट होता है उसके अंदर अटैच होता है, और उसके साथ साथ उसके कंपैटिबल विजुअल डिस्प्ले होना चाहिए, दैट इज मॉनिटर होना चाहिए। मतलब हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर वीडियो डिस्प्ले यूनिट किसे कहेंगे? दैट इज वीडियो कार्ड and its display, that is and its monitor and its screen. That two things, combination of these two things is known as VDU, that is video display unit, right? Now the thing is that display modes जो भी ग्राफिक्स एडेप्टर सपोर्ट करेगा, दैट इज वीडियो कार्ड सपोर्ट करेगा, उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि हम कितने नंबर ऑफ कलर्स डिस्प्ले कर पाएंगे। Again, I repeat, the combination of display modes supported by the graphics adapter and the color capability of the monitor, राइट ये दोनों के ऊपर डिपेंड होगा कि कितने नंबर ऑफ कलर्स हम डिस्प्ले कर पाएंगे। बिकॉज हमने देखा कि अगर हम कोई भी डिस्प्ले यूनिट की बात करें देन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज वीडियो कार्ड या फिर वीडियो एडेप्टर, दैट इज ग्राफिक कार्ड या फिर ग्राफिक एडेप्टर, और उसके साथ जो मॉनिटर आता है वो। तो ऑब्वियसली वो कितने नंबर ऑफ कलर्स डिस्प्ले कर सकता है अगर हमें ये डिटरमाइन करना है, तो वो भी वो दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हम कितना कौन सा डिस्प्ले मोड यूज कर रहे हैं, या फिर वो ग्राफिक्स एडेप्टर कौन सा डिस्प्ले मोड सपोर्ट करता है, और मॉनिटर की कलर कैपेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर मॉनिटर कितने कलर्स डिस्प्ले कर सकता है, राइट। ऑलराइट, सो देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, राइट, फॉर मॉनिटर, जिसके ऊपर से डिपेंड करेगा कि वो कितने नंबर ऑफ कलर्स डिस्प्ले करेगा। अगर वो मोनोक्रोम मॉनिटर है तो वो पर पिक्सल उसे हम 1 बिट असाइन करेंगे तो वो 2 कलर्स डिस्प्ले कर पाएगा। क्यों 1 बिट असाइन करेंगे तो वो 2 कलर्स डिस्प्ले कर पाएगा? बिकॉज 1 बिट मतलब मैं उसके अंदर आइदर 0 या फिर 1 दोनों में से एक चीज मैं स्टोर कर सकती हूँ। अगर मैं 0 स्टोर करती हूँ तो वो एक कलर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर मैं 1 स्टोर करती हूँ तो वो सेकेंड कलर को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स वाई अगर मोनोक्रोम मॉनिटर है इट मीन्स कि ऐसे मॉनिटर के अंदर एक पिक्सल को 1 बिट असाइन की गई होती है, और अगर हम 1 पिक्सल को 1 बिट असाइन करते हैं तो वो 2 कलर्स जनरेट कर सकता है, दैट इज 0 के लिए एक कलर और 1 के लिए दूसरा कलर। अगर मैं CGA स्टैंडर्ड का यूज करती हूँ, दैट इज CGA का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज कलर ग्राफिक्स एडेप्टर, राइट। अगर मैं CGA स्टैंडर्ड का यूज करती हूँ इट मीन्स उस वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर 1 पिक्सल को 2 बिट्स असाइन की गई है। अगेन आई रिपीट, इन CGA स्टैंडर्ड 1 पिक्सल को 2 बिट्स असाइन की जाती है, और अगर 2 बिट्स असाइन होती है इट मीन्स वो टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने जनरेट कर सकता है? 4 कलर्स वो जनरेट कर सकता है। बिकॉज 2 बिट्स का मीनिंग क्या होता है? 2 पोजिशन, राइट। सो अगर मैं 2 बिट्स की बात करूं देन इट कैन बी 00, 01, 10, 11, मतलब वो 4 डिफरेंट बिट्स उसके अंदर होती है, 4 डिफरेंट डिजिट्स उसके अंदर होती है। दैट्स वाई इट कैन क्रिएट 4 डिफरेंट कलर्स। लाइकवाइज अगर मैं EGA स्टैंडर्ड का यूज करती हूँ, व्हाट इज EGA? दैट इज एनहांस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर। अगर मैं एनहांस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर का यूज करती हूँ तो वो कितने बिट्स असाइन किए गए होंगे? वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर 4 बिट्स असाइन किए गए होंगे, दैट इज एक 1 पिक्सल को 4 बिट्स असाइन होते हैं। दैट्स वाई इट कैन क्रिएट 16 कलर्स, राइट, दैट्स वाई इट कैन क्रिएट 16 कलर्स। और अगर मैं VGA स्टैंडर्ड का यूज करती हूँ, व्हाट इज VGA? दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगर मैं VGA का यूज करती हूँ इट मीन्स 1 पिक्सल को 8 बिट्स असाइन होते हैं, और हमने ऑलरेडी देखा कि अगर हम 8 बिट्स मोड वाला मॉनिटर यूज करते हैं देन इट कैन जनरेट 256 डिफरेंट कलर्स, राइट। लाइकवाइज अगर मैं XGA स्टैंडर्ड का यूज करती हूँ, दैट इज एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे।
अगेन आई रिपीट, अगर मैं XGA स्टैंडर्ड का यूज करती हूँ, दैट इज एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, तो वो उसके अंदर 1 पिक्सल को 16 बिट्स असाइन होती है और वो कितने कलर्स जनरेट कर सकता है, दैट इज 65536 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स वो जनरेट कर सकता है। और अगर मैं SVGA स्टैंडर्ड का यूज करती हूँ, दैट इज सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, अगर मैं ये स्टैंडर्ड का यूज करती हूँ, इट मीन्स के within that standard 1 पिक्सल को 24 बिट्स असाइन होती है। That's why we have seen that it can create around 16.8 million colors. Again I repeat, it can create 16.8 million different colors, right? So स्टूडेंट्स वी कैन से कि हम कौन सा वीडियो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उसके ऊपर से हमें पता चल सकता है कि 1 पिक्सल को कितनी बिट्स असाइन हुई है, और जितनी ज्यादा बिट्स होंगी उतने ज्यादा कलर्स वो जनरेट कर सकता है, उतने ज्यादा कलर्स वो क्रिएट कर सकता है। अगर मोनोक्रोम है तो 1 बीट होगी, 2 कलर्स होंगे। CGA है तो 2 बीट होगी, 4 कलर्स होंगे। EGA है तो 4 बीट होगी, 16 कलर्स होंगे। VGA है तो 8 बीट होंगी, 256 कलर्स होंगे। XGA है तो 16 बीट होगी, 65536 कलर्स होंगे। और SVGA है तो 24 बिट्स होगी और 16.8 मिलियन कलर्स हो सकते हैं, right? So students, this were the different things related to the monitor, right? Again I repeat, these were the different things, these were the different terminologies, these were the different terms related to the monitor. That is, we have seen what is VDU, what is color depth, which are the 3 basic qualities, that is resolution, dot pitch and refresh rate. We have also seen कि blur image क्यों create होती है. We have also seen कि अगर मुझे display की size determine करनी है, then it is determined with the help of aspect ratio or screen size, right? Then we have seen कि monochrome screen क्या होती है, color screen क्या होती है, and monitor क्या है, right? So these were the terminologies, these were the things which were related to the monitor, right? All right students, so आज के लेक्चर के लिए यहाँ पे मेरे एंड से कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे, राइट?